आप लोगों से जितना बात करोगे उतना ही उनकी सोच के बारे में आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि बहुत देर तक दिखावा करना, प्रिटेंड करना ये मतलब पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही मैं अपने दोस्त मित्र दीपक चौरसिया से बात कर रहा था। तो बातों बातों में वो बोले, उन्होंने बोला ऐसा कि जो लड़कियां, जो महिला होती है वो अशुद्ध होती है और जो लड़के पुरुष होते हैं वो शुद्ध होते हैं। तो मुझे बड़ा ही अजीब सा ये कमेंट लगा कि ये क्या बोल दिया इन्होंने। तो मैंने पूछा कि ये क्यों बोल रहे हैं। तो इस चीज़ को फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया मेरे के सामने। तो एक जो चीज़ है, हर महीने जो लड़कियों को पीरियड्स आते हैं, जिसको मासिक या महीना बोला जाता है, तो पीरियड्स को लेके उन्होंने बताया कि जो पीरियड्स के दौरान जो ब्लड का डिस्चार्ज होता है, तो काफ़ी सारा ब्लड, जो खून है वो लड़कियां, महिला का लॉस होता है बॉडी से। तो उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि लड़कियां अशुद्ध मानी जाती हैं। और ये जो महीना है या जो पीरियड है, इसके दौरान अशुद्धता की वजह से अपनी वो कोई भी कार्य नहीं कर सकती हैं, चाहे वो पूजा पाठ हो या फिर खाना बनाना हो। तो और एक उन्होंने ऐसा कमेंट किया कि जब उनको पीरियड्स आते हैं, जब महीना का जो दौरान, अगर वो जो अचार है, अचार खाने का जो अचार है, पिकल्स, अगर उसको वो छू लेती हैं तो वो अचार 2 दिन के अंदर ख़राब हो जाता है। अब मुझे तो ये मालूम नहीं है कि ये सच में ऐसा होता है कि नहीं। अगर आपको मालूम हो तो ज़रूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में कि ऐसा होता है क्या। तो फिर काफ़ी कुछ इन पे बोला गया है, तो और लोगों से भी मैंने बात की। तो चौरासिया की तरह और लोगों ने भी कुछ उनके सपोर्ट में ही बोला कि हाँ, लड़कियाँ शुद्ध मानी जाती हैं, अशुद्ध होती हैं, और लड़के शुद्ध होते हैं। इसीलिए पूजा पाठ के जो पुजारी वगैरह हो गए वो ज़्यादातर लड़के होते हैं। तो मैंने इस पे बोला कि आ, ये जो नियम कानून बनाए हैं हमारे समाज में बरसों से, वो तो पुरुष नहीं बनाए हैं ना। और मुझे लगता है कि ये जो नियम कानून बनाए हैं ये औरतों को, महिला को कंट्रोल करने के लिए, शासन करने के लिए बनाए हैं। तो इसी मुझे लगता है कि इसी वजह से ये जो पीरियड्स के दौरान जो ये चीज़ें बनाई गई कि महिला शुद्ध है, ये चीज़ नहीं कर सकती, वो चीज़ नहीं कर सकती काम, तो इसीलिए बनाया गया था कि उसको कंट्रोल किया जा सके। वरना आप बताओ कि जिस जो पीरियड्स है, जो महीना है, इसकी वजह से ही हम, मेरा और आपका सभी का मतलब जो हम इस सृष्टि में आए हैं, हमारा जन्म हुआ है इसी की वजह से। तो कैसे वो चीज़ अशुद्ध हो सकता है, ना अशुद्ध कैसे हो सकती है वो महिला या जो औरत जिसने हमें जन्म दिया। तो मेरा जो मानना है कि शब्द का जो उन्होंने शब्द यूज़ किया है वो गलत है। कि शुद्ध अशुद्ध नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि वो जो चीज़ अनहाइजीनिक है, उसको मतलब आप टच छू कर कुछ दूसरे काम नहीं कर सकते, ये बोला जा सकता है। लेकिन अशुद्ध बोलना ये चीज़ सही नहीं है। अनहाइजीनिक बोल सकते हैं क्योंकि वो कीटाणुओं को ग्रोथ को सपोर्ट करती है, बैक्टीरिया हो उसके लिए। लेकिन अशुद्ध बोलना एक बहुत ही गलत शब्द है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप मान लीजिए, इस हिसाब से देखा जाए तो अगर हम लोग जो पॉटी वगैरह कर रहे हैं या टॉयलेट कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, तो उसको हम लोग गंदगी बोलते हैं। जो हमारे बॉडी से रिलीज़ हो गया तो गंदगी बोलते हैं, ये नहीं बोलते कि वो शुद्ध है या अशुद्ध है, ये नहीं बोलते हैं। तो वर्ड का जो चयन है, जो हमने शब्द का चयन है, वो गलत है, हमने चूज़ किया है। चाहे वो मेरे दोस्त चौरसिया हों या फिर और भी जो लोग हैं पुरानी, जो समाज की जो सोच रखते हैं, तो ये सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को लेके सोशल मीडिया बोलिए या फिर काफ़ी लोगों ने वीडियोस बनाए हैं। मैं पहला इंसान नहीं हूँ जो इस पे बोल रहा हूँ। तो लेकिन क्या है कि हमें कंटिन्यूअस इस चीज़ को बोलना पड़ेगा, इस चीज़ पे बात करनी पड़ेगी, तभी जाके लोगों की सोच में बदलाव आएगा। और लोग जो महिला को अशुद्ध मानते हैं इस पीरियड्स या महीना या मासिक के दौरान, वो नहीं मानेंगे। मेरे एक क्लास 11-12 के टाइम में एक सर थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ये एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाते थे हमें।
तो उसी दौरान उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था इस पीरियड्स के लेके, महीना जो होता है लड़कियों को उसको लेके। तो उसको बाद से ही मैं काफ़ी मतलब इस चीज़ को लेके थोड़ा कंसर्न हुआ अपनी फैमिली की जो लड़कियां हैं या फिर बाहर की भी जो लड़कियां हैं, सभी को लेके कि इस चीज़ को लेके जोक करना या मजाक करना ये सही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें इस टाइम के दौरान वो काफ़ी सारा ब्लड लॉस करती है, खून उनके बॉडी से निकल जाता है, जो कि उनको कमज़ोर बना देता है इस टाइम में। तो उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइम पे आप अगर उनको ये सब चीज़ें बोलेंगे कि अशुद्ध होती है महिला, पुरुष शुद्ध होता है, ये तो मतलब उनको मतलब एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन होगा उनके तरह, मैंने उनके लिए। तो ऐसा मत कीजिए। ये अशुद्ध नहीं होती हैं वो, ये जो जिस चीज़ को आप अशुद्ध बोल रहे हैं उसकी वजह से ही हम सभी का जन्म हुआ है। तो ये इस बात को समझिए और कोशिश करिए कि आप अपने फैमिली के जो पुराने जो समय के लोग हैं उनके साथ ये चीज़ पे बात करिए। अगर आप लड़कियां हैं तो ज़्यादा करके बात करिए, क्योंकि आप लोगों को इग्नोर कर देती हैं इस चीज़ को, तो इग्नोर मत करिए, इस चीज़ पे बात करिए प्लीज़। और लड़के भी प्लीज़ थोड़ा इस चीज़ को लेकर सीरियस होकर बात करें और मजाक ना उड़ाए इस चीज़ को लेके। बस यही बोलना था। धन्यवाद। शुभ रात्रि।